अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे वो अल्फाज और सेंटेंसेस जुमले जो हम अपने ऑफिस में जो है वो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब हम उसको इंग्लिश में पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि अगर हम डेली ऑफिस में जो है इंग्लिश में उसमें बातचीत जो है वो शुरू करेंगे या बोलना सीखेंगे तो अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकेंगे। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से जुमले हैं जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं अपने ऑफिस में, अपने कोलीग से, अपने दोस्तों से या अपने जो बॉस से बात करते हुए, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बराए करम 5 बजे तक रिपोर्ट भेज दें। आप अपने किसी कलीग या अपने फ्रेंड को कह रहे हैं कि मुझे जो है 5 बजे तक रिपोर्ट भेज दें, तो इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ सेंड मी द रिपोर्ट बाय 5 PM। प्लीज़ सेंड मी द रिपोर्ट बाय 5 PM। मैं मीटिंग के लिए देर से पहुंचूंगा। आप अपने कलीग को कह रहे हैं कि मैं मीटिंग के लिए देर से पहुंचूंगा, तो इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी लेट टू द मीटिंग। आई विल बी लेट टू द मीटिंग। क्या आप मेरी इस काम में मदद कर सकते हैं? अगर आपने कुलीग की मदद मांग रहे हैं किसी काम में, तो इंग्लिश में कहेंगे कैन यू हेल्प मी विद दिस टास्क। कैन यू हेल्प मी विद दिस टास्क। मुझे एक फ़ोन कॉल करनी है। मुझे एक फ़ोन कॉल करनी है, तो इंग्लिश में कहेंगे आई नीड टू मेक अ कॉल। आई नीड टू मेक अ फ़ोन कॉल। चलो कल के लिए मीटिंग का शेड्यूल बनाते हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे लेट्स शेड्यूल अ मीटिंग फॉर टुमारो। लेट्स शेड्यूल अ मीटिंग फॉर टुमारो। प्रिंटर काम नहीं कर रहा। जो ऑफिस का प्रिंटर है वो काम नहीं कर रहा है, तो इंग्लिश में कहेंगे द प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग। द प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग। मैं जल्द आपसे रब्ता करूँगा। अगर आप अपने किसी फ्रेंड या कोलीग को कह रहे हैं कि मैं जल्द आपसे रब्ता करूँगा, तो कहेंगे आई विल गेट बैक टू यू सून। आई विल गेट बैक टू यू सून। बराए करम बैठ जाएँ। अपने फ्रेंड को या कोलीग कह रहे हैं कि बैठ जाएँ आप, तो कहेंगे प्लीज़ टेक अ सीट। प्लीज़ टेक अ सीट। क्या आप बराए करम इस नुक्ते की वजाहत कर सकते हैं? इधर नुक्ता जो है वो एक पॉइंट को कहा जा रहा है। जो ऑफिस में जो काम होते हैं हम पॉइंट्स वगैरह होते हैं, तो उसको कहेंगे कुड यू प्लीज़ क्लैरिफाई दिस पॉइंट। कुड यू प्लीज़ क्लैरिफाई दिस पॉइंट। मैं कल दफ्तर से बाहर हूँगा। मैं कल जो दफ्तर से है वो बाहर हूँगा, तो आई विल बी आउट ऑफ द ऑफिस टुमारो। आई विल बी आउट ऑफ द ऑफिस टुमारो। मुझे अपना कैलेंडर चेक करने दें, यानी कि मुझे अपना कैलेंडर चेक करने दें, मेरे पास टाइम है या नहीं। लेट मी चेक माई कैलेंडर। लेट मी चेक माई कैलेंडर। आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है, यानी कि जो लास्ट डेट थी उसको बढ़ा दिया गया है, तो इंग्लिश में कहेंगे द डेडलाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। द डेडलाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। मेरे पास एक अहम काम है, यानी कि मेरे पास एक अहम काम है, तो कहेंगे आई हैव एन अर्जेंट टास्क टू कंप्लीट। आई हैव एन अर्जेंट टास्क टू कंप्लीट। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन इट। आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं जल्द आपको तफसीलात भेज दूंगा, यानी कि जो तफसीलात होंगी मैं आपको जल्द भेज दूंगा, तो इंग्लिश में कहेंगे आई विल सेंड यू द डिटेल शॉर्टली। आई विल सेंड यू द डिटेल शॉर्टली। क्या आप एक कॉन्फ्रेंस कॉल का इंतज़ाम कर सकते हैं? कॉन्फ्रेंस कॉल होती है कि जिसमें 3 से 4 ज़्यादा बंदे जो है वो ऐड हो सके, तो कहेंगे कैन यू अरेंज अ कॉन्फ्रेंस कॉल। कैन यू अरेंज अ कॉन्फ्रेंस कॉल। बराए करम मुझे बताएं कि अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आप इसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताएं, तो कहेंगे प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग। मैं आपकी राय का मुंतज़िर हूँ, यानी कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो कहेंगे आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। चलो थोड़ी देर का वक्फ़ा लेते हैं, यानी कि थोड़ी देर ब्रेक कर लेते हैं, तो कहेंगे लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मैं बाद में आपसे रब्ता करूँगा, यानी कि मैं बाद में आपसे रब्ता कर लूँगा, तो आई विल फॉलो अप यू विद यू लेटर। आई विल फॉलो अप विद यू लेटर। मुझे इस मंसूबे के बारे में एक सवाल है। मंसूबा कहते हैं प्रोजेक्ट को, तो कहेंगे आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। क्या आप मुझे पेशरफ्त के बारे में बता सकते हैं, यानी कि जो काम हो रहा है उसके बारे में बता सकते हैं। कैन यू अपडेट मी ऑन दी प्रोग्रेस। कैन यू अपडेट मी ऑन दी प्रोग्रेस। आज इंटरनेट कनेक्शन सुस्त है, यानी कि आज जो इंटरनेट है वो कम चल रहा है, तो इंग्लिश में कहेंगे द इंटरनेट कनेक्शन इज़ स्लो टुडे। द इंटरनेट कनेक्शन इज़ स्लो टुडे। मैं ट्रैफिक की वजह से देर से पहुंच रहा हूं, यानी कि ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो रहा हूं, तो आई एम रनिंग लेट ड्यू टू ट्रैफिक। आई एम रनिंग लेट ड्यू टू ट्रैफिक। बराए करम इस दस्तावेज़ का जायज़ा लें, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है उसको देख लें, तो कहेंगे इंग्लिश में प्लीज़ रिव्यू दिस डॉक्यूमेंट। प्लीज़ रिव्यू दिस डॉक्यूमेंट। हमें ये दिन के अख्ताम तक ख़त्मी शक्ल देनी है, यानी कि आज तक जो हमें काम जो है वो कंप्लीट करना है, तो इंग्लिश में कहेंगे वी नीड टू फाइनलाइज दिस बाय एंड ऑफ द डे। वी नीड टू फाइनलाइज दिस बाय एंड ऑफ द डे। मैं आज मीटिंग के लिए दस्तयाब नहीं हूँ, यानी कि मैं आज मीटिंग में शामिल नहीं हो सकूँगा, तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट अवेलेबल फॉर अ मीटिंग टुडे। आई एम नॉट अवेलेबल
फॉर अ मीटिंग टुडे। मैं तरबीती सेशन में शिरकत करूँगा, यानी कि जो ट्रेनिंग सेशन होगा उसको मैं शामिल हूँगा। तो इंग्लिश में कहेंगे आई विल अटेंड द ट्रेनिंग सेशन, आई विल अटेंड द ट्रेनिंग सेशन। क्या आप बर करम आप दोबारा कह सकते हैं? अगर आप इसे पूछें कि आप दोबारा कह सकते हैं तो इंग्लिश में कहेंगे कैन यू प्लीज़ रिपीट डैट, कैन यू प्लीज़ रिपीट डैट। मैं इस मामले को संभाल लूँगा, यानी कि जो मामला है मैं उसको संभाल लूँगा। तो इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैंडल दिस मैटर, आई विल हैंडल दिस मैटर। हमारी मीटिंग सुबह 10 बजे है, यानी कि जो हमारी मीटिंग है वो सुबह 10 बजे है। तो इंग्लिश में कहेंगे वी हैव अ मीटिंग एट 10 AM, वी हैव अ मीटिंग एट 10 AM। मैं दोपहर के खाने के लिए जा रहा हूँ, यानी कि दोपहर में खाना खाना है मैं उसके लिए जा रहा हूँ। तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग फॉर लंच, आई एम गोइंग फॉर लंच। मैं शाम तक ये रिपोर्ट मुकम्मल कर लूँगा, जो रिपोर्ट है मैं शाम तक मुकम्मल कर लूँगा। तो इंग्लिश में कहेंगे आई विल फिनिश दिस रिपोर्ट बाय इवनिंग, आई विल फिनिश दिस रिपोर्ट बाय इवनिंग। बराए करम मीटिंग का एजेंडा शेयर करें, यानी कि जो मीटिंग का एजेंडा है उसको शेयर करें। तो इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ शेयर द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, प्लीज़ शेयर द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। मैं 10 मिनट में एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, यानी कि मेरी 10 मिनट में जो है वो कॉन्फ्रेंस कॉल है। तो इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ कॉन्फ्रेंस कॉल इन 10 मिनट, आई हैव अ कॉन्फ्रेंस कॉल इन 10 मिनट। ये मनसूबा शेड्यूल से पीछे है, यानी कि शेड्यूल बनाया हुआ उससे मनसूबा पीछे है। तो इंग्लिश में कहेंगे दिस प्रोजेक्ट इज़ बिहाइंड शेड्यूल, दिस प्रोजेक्ट इज़ बिहाइंड शेड्यूल। क्या आप इस पर कोई ताज़ा मालूमात फराहम कर सकते हैं? कैन यू प्रोवाइड एन अपडेट ऑन दिस, क्या आप इस मालूमात पर ताज़ा अपडेट कर सकते हैं? कैन यू प्रोवाइड एन अपडेट ऑन दिस। मैं फ़िलहाल एक और मनसूबे पर काम कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम करंटली वर्किंग ऑन अनदर प्रोजेक्ट, ऑन अनदर प्रोजेक्ट। चलो इस पर अगली मीटिंग में बात करते हैं, यानी कि जो काम है इसको अगली मीटिंग में बात करते हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे लेट्स डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट मीटिंग, लेट्स डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट मीटिंग। बराए बकरम मुझे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भेज दें, यानी कि जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई है उसकी स्लाइड्स भेज दें। प्लीज़ सेंड मी द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, प्लीज़ सेंड मी द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। मैंने इस बारे में आपको ईमेल भेज दी है, यानी कि जो बात हो रही है इस बारे में मैंने आपको ईमेल ऑलरेडी भेज दिया है। आई हैव सेंड यू एन ईमेल रिगार्डिंग दिस, आई हैव सेंड यू एन ईमेल रिगार्डिंग दिस। क्या आप बराए करम मीटिंग रूम का इंतज़ाम कर सकते हैं, यानी कि आप मीटिंग कर लें तो मीटिंग रूम का इंतज़ाम हो जाएगा। तो इंग्लिश में कहेंगे कैन यू प्लीज़ अरेंज अ मीटिंग रूम, कैन यू प्लीज़ अरेंज अ मीटिंग रूम। मुझे ये कल तक जमा करवाना है, यानी ये कल तक जो है उसको सबमिट करवाना है। तो आई नीड टू सबमिट दिस बाय टुमारो, आई नीड टू सबमिट दिस बाय टुमारो। मैं ये ईमेल टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा, यानी कि अपनी टीम को जो है ईमेल फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इंग्लिश में कहेंगे आई विल फॉरवर्ड दिस ईमेल टू द टीम, आई विल फॉरवर्ड दिस ईमेल टू द टीम। मैं कल रिपोर्ट का जायज़ा, हम कल रिपोर्ट का जायज़ा लेंगे, यानी कि हम जो रिपोर्ट है वो कल देखेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे वी विल रिव्यू द रिपोर्ट टुमारो, वी विल रिव्यू द रिपोर्ट टुमारो। मीटिंग का शेड्यूल दोबारा तरतीब दिया गया है, यानी कि मीटिंग का शेड्यूल जो है उसको दोबारा से बनाया गया है। तो इंग्लिश में कहेंगे द मीटिंग हैज़ बिन रीशेड्यूल, द मीटिंग हैज़ बिन रीशेड्यूल। मुझे ये मुकम्मल करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए, यानी कि मुझे कुछ और वक्त चाहिए काम मुकम्मल करने के लिए। तो इंग्लिश में कहेंगे आई नीड सम मोर टाइम टू कम्प्लीट दिस, आई नीड सम मोर टाइम टू कम्प्लीट दिस। बराए करम दरवाज़ा बंद कर दें, आप किसी कहें दरवाज़ा बंद कर दें। तो इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ क्लोज द डोर। क्लाइंट लाइन पर है, यानी कि क्लाइंट जो है वो कॉल पर है, ऑनलाइन पर है। तो इंग्लिश में कहेंगे द क्लाइंट इज़ ऑन द लाइन, द क्लाइंट इज़ ऑन द लाइन। हमें प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, यानी कि जो प्रेजेंटेशन पेश करनी है उसकी तैयारी करनी है। तो इंग्लिश में कहेंगे वी नीड टू प्रिपेयर दी प्रेजेंटेशन, वी नीड टू प्रिपेयर दी प्रेजेंटेशन। तो ये थे वो कॉमन सेंटेंसेस जो हम एवरीडे ऑफिस कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, यानी कि ऑफिस में बातचीत में यूज़ करते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में इसकी तैयारी करें और इंग्लिश में इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप इसको PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगाया हुआ है, आप डाउनलोड करके भी इसको पढ़ सकते हैं, ताकि आप इनको जितना अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे उतना आप अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकेंगे। तो अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके साथ लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।